एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी विंटर सीजन। तो सर्दियों का सीज़न ऑल स्टार्ट हो चुका है। अब होता है कि डैंड्रफ, ऑल अबाउट डैंड्रफ, रफनेस एंड जितना भी कहते हैं ना कि लॉन्ग टाइम तक हम धो नहीं सकते, सबकी प्रॉब्लम इन सर्दियों में ही होगी। और सर्दियों से ज़्यादा बेस्ट सीज़न सिर का ध्यान रखने वाला कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑफ बेस्ट ऑफ ऑयलिंग। सो या गाइज, आज हम सिर्फ ऑयलिंग के बारे में बात करेंगे एंड मैं बताऊंगी कि सर्दियों के लिए आप कौन सा ऑयल लगा सकते हैं इफ़ यू कंफर्टेबल। मतलब जिस ऑयल के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ वही ऑयल आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको कैसे ऑयल करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, वाई सो इम्पॉर्टेंट ऑयल। और आज के टाइम पे भी बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जो ऑयल नहीं लगाती। बहुत से मैंने इंस्टाग्राम में भी कई के मैसेजेस देखे हैं कि भाई हाँ, हमें हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा या भाई हमारे बाल झड़ रहे हैं। मैंने बोला तब भी क्या आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं? देन शी सेज नो, कि हम ऑयल यूज़ ही नहीं करते। अगर आप हेयर को मसाज नहीं देंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, पैक्स नहीं लगाएंगे, तो आप कैसे मतलब वो कर सकते हैं कि आपका हेयर ग्रोथ होगा? मसाज करेंगे, अपना ब्लड सिर का ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा तो हेयर ग्रोथ। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्या ऑयलिंग क्यों ज़रूरी है? क्या सिर्फ ग्रोथ होगी इससे, या कुछ भी ग्रोथ होगा या हेयर फॉल रुकेगा? सबसे बड़ी बात, नो। आपका माइंड का जो स्ट्रेस होता है ना, रिलैक्सेशन होता है एंड द ब्लड सर्कुलेशन इज ऑल्सो। जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है ना, मतलब रेगुलेट होता है, उसके कारण आपका जो हेयर फॉल काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाता है एंड हेयर ग्रोथ करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो हमारा हेयर ग्रोथ भी होगा, हेयर फॉल भी रुकेगा एंड ऑल अबाउट बाल सुपर शाइनी होंगे। ऑल्सो ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज़र देता है। अगर जो लोग ऑयलिंग नहीं करते, अगर आप रेगुलर पैक्स लगाते हैं तो आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप रेगुलर पैक लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि हम डेली पैक्स यूज़ करें। इतना जितना बिजी शेड्यूल है ना, इसमें इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आप डेली पैक्स यूज़ कर सकते हैं या डेली आप इतना मतलब कि मेथी भी जाएंगे, चावल भी जाएंगे, या ये सब आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इतना वक्त किसी के पास नहीं होता। सो ऑयलिंग इज़ ईजी प्रोसेस कि आप यूज़ कर सकते हैं, हेयर मसाज कर सकते हैं। इससे आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है एंड सारा काम तो ही होगा ना। ऑफकोर्स अगर ये रिलैक्स रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा, हेयर ग्रोथ भी होगी। यस, ऑल अबाउट ऑयलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यस, ऑयलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिजर्वेटिव है जो जैसे कि हम अचार वगैरह में यूज़ करते हैं। बहुत सी चीज़ों को लॉन्ग पीरियड तक संभाल के रखने के लिए या सही रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बालों का ग्रोथ अच्छा रखने के लिए, बालों को लॉन्ग करने के लिए, बालों को हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए कई हद तक हम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर ब्लड सर्कुलेशन हुआ या स्ट्रेस कम करने के लिए हुआ, या इसीलिए एक प्रिजर्वेटिव है ऑयल जो ऑर्गेनिक चीज़ों को बरकरार रखता है। फ्रूट ऑयल्स, बहुत से फ्रूट ऑयल्स होते हैं, ऑलिव ऑयल फ्रूट ऑयल, कोकोनट ऑयल फ्रूट ऑयल एंड और भी कई ऑयल्स हैं ऑफ कोर्स कि माइंड में नहीं आ रहा है। सो या ये सब होते हैं फ्रूट ऑयल जो ईजी से ना, ईजीली लाइट ऑयल होते हैं, नॉट अ थिक। फ्रूट ऑयल्स हमेशा आलमंड ऑयल होगा, कितना लाइट ऑयल होता है, या आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड जो थिक और जो सीड्स ऑयल होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर थिक होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या वो सीड ऑयल है, एंड वो हो गया अरंडी का, वो कितना थिक होता है। कैस्टर ऑयल सबसे थिक ऑयल है, या कैस्टर ऑयल हो गया ऐसे, या तिल का तेल हो गया, ये सब एक थिक ऑयल्स में आते हैं। एंड मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल मेरे लिए मस्टर्ड ऑयल, तिल का ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत कम यूज़ किया है एंड आई एम ब्लाइंडली ट्रस्ट इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में मैं गर्मियों में मैंने सरसों का तेल एंड सर्दियों में भी सबसे बेस्ट सीज़न है, आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए सर्दियों में। पहले मम्मियाँ सिर्फ सरसों का तेल लगाती, कोई क्रीम, कोई सनस्क्रीन नहीं होता था यूज़ करने के लिए कि भाई सनस्क्रीन यूज़ करना है या ये, क्योंकि पहले की हवा पानी सब प्योर थे। आजकल डस्ट वगैरह की वजह से जितना केमिकल वगैरह आ रखा है उन सब की वजह से हमें
हर चीज़ें अलग अलग। सो इसीलिए हमें मतलब ऑयलिंग हमारी एज के या बच्चों के लिए, या ऑफकोर्स माई बेबी ऑल्सो, मेरा बेबी है उसको मैं ऑयलिंग मसाज देती हूँ बिकॉज सिर्फ मस्टर्ड ऑयल से, कोई क्रीम नहीं है मैं यूज़ करती, एंड उसके स्किन में इतना सूट करता है ना। या हर किसी को हो सकता है कि हर किसी को ऑयल सूट नहीं करता, क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग होती है, एंड मैं ये नहीं बोलती कि मुझे सूट करता है आप भी ज़रूर लगाओ। नो, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो सर्दियों के लिए जो मैं आपको कहते हैं ना, कोकोनट ऑयल जम जाता है, बार बार कौन उसे मतलब हीट करेगा। सो बेस्ट ऑफ फेस के लिए मैं कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब बेस्ट है फेस के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपको पिंपल्स प्रॉब्लम है या कुछ भी है, एक जैसे मैंने बोला ना प्रिजर्व है ऑयल। सो आप अगर आपको अगर पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो आप ऑयलिंग से डेली मसाज कीजिए एंड द बेस्ट रिजल्ट। स्किन के लिए क्या मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने बोला है प्रिजर्वेटिव है। सो स्किन की एजिंग को, जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती है उस चीज़ को रोकता है, डार्क स्पॉट्स को आने से रोकता है, एंड ऑल्सो डार्क सर्कल्स को आने से रोकता है। सब बेस्ट है। मैं जो मेंशन करती हूँ कि कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल आप फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयर के लिए अब मैं सर्दियों के लिए आपको बोल सकती हूँ, आप तिल का तेल, बेस्ट ऑफ जो लोग मस्टर्ड ऑयल से नॉट कंफर्टेबल, सो आप तिल का तेल यूज़ कीजिए। पहले आप देखिए आपके बालों की टेक्सचर कैसी है, ऑयली है या ड्राई है, उस हिसाब से आप तेल चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा तेल आप सर्दियों के लिए। सो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अपनी तरफ से, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मस्टर्ड ऑयल और तिल का तेल, ये दोनों चीज़ माय बेस्ट ऑयल। सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल यही है, आप ओवरनाइट लगा के रख लीजिए। और आगे गर्मियों के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। बस ऑयलिंग गर्मियों में इतना ऑयलिंग नहीं कर सकते हम, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, और जो लोग करते ही नहीं हैं उनकी तो बात ही कुछ और है फिर। सो या आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपको तिल का तेल, मतलब आप सर्दियों में अगर तेल यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको हल्का ल्यूक वार्म कर लेना है उसको डबल बॉयलर प्रोसेस में। सो आपको वो यूज़ करना है। तिल का तेल जैसे आप मसाज करेंगे ना, ऑल्सो वो भी गर्म होता है और आपके सिर को इतना हीट करेगा, एंड ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट रहेगा। सो आपको ऑयल्स यूज़ करना चाहिए। ऑल अबाउट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप ऑयलिंग करो। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हमें मतलब पूरा दिन ऑयलिंग करके रखना चाहिए? नॉट, कोई नहीं कहता कि आप पूरा दिन ऑयलिंग करो या ऑयलिंग करके आप बाहर जाओ, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे तो आपका जो हेयर फॉल होगा ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाहर जाओगे डस्ट होगा, डस्ट सारा बालों में ऑयल उससे जकड़ लेता है डस्ट को। सो आप ओवरनाइट ऑयल करो, या बाल धोने से 2 घंटे पहले, 2 घंटा तो नॉर्मली आपको देना चाहिए। सारे ऑयल के जितने भी गुण हैं ना वो आपके बालों को मिल जाते हैं। सो 2 घंटा इज़ सफिशेंट। या आप ओवरनाइट रखो, सबसे बेस्ट ओवरनाइट, रात को लगा के चंपी करके सो मज़े की नींद आएगी। ट्रस्ट नहीं आता ना, जो लोग यूज़ नहीं करते ना वो यूज़ करके देखो। सो ट्रस्ट मी एंड या यूज़ करो, बताओ मुझे कि आप ऑयलिंग कर रहे हो। ऑयलिंग रेगुलेट रहो। अगर आप बदल के ऑयल यूज़ करना चाहते हो, आप 15-15 दिन में बदल सकते हो, 15 दिन तक एक ही ऑयल। सो या गाइज, ये थी हमारी सर्दियों के लिए ऑयल, जो मैंने आपको मेनली बता दिया कि कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसी नई सर्दियों की सर्दियाँ स्टार्ट हो गए हैं, तो ऑयलिंग एंड पिंपल प्रॉब्लम्स वाली ऑल्सो वीडियो जल्द ही आएगी। सो डोंट वरी। एंड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हेयर फॉल से रिलेटेड या क्या, सब पर वीडियो बनाऊंगी। सो या थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ट्रस्ट मी एंड ऑयल करना है। सो या थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू कमिंग माई वीडियो। एंड या आज की हमारी वीडियो थी ये ऑयलिंग पर ही। सो या खुश रहिए, विंटर सीज़न को बहुत सारा एंजॉय कीजिए, धूप में बैठिए, विटामिन डी लीजिए। सो अपने बॉडी को रेगुलेट रखिए। सो हैप्पी विंटर सीजन टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, टू बाय बाय।